नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेची रनर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं ईवीएस क्लास का मैराथन लेके आया हूं। दोस्तों मैराथन का मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों जिसके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या है, चलिए मैराथन क्लास से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जोर तोड़ से चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा पॉइंट क्या है कि पर्यावरण अध्ययन। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की थीम। दोस्तों थीम से रिलेटेड दोस्तों अक्सर आपके सीटेट एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों मिल ही जाता है कि जो थीम होती दोस्तों कि थीम कितनी होती है। कहीं कहीं पूछ लेता है कि पर्यावरण की जो थीम होती है अध्ययन की वो कितनी होती है, तो पता होना चाहिए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की जो मुख्य थीम होती है, मुख्य थीम कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? परिवार और मित्र होता है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें जो खाते हैं। दोस्तों ये आपको याद हो कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो मुख्य थीम होती है पर्यावरण अध्ययन की वो कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन सी होती है? परिवार और मित्र होता है, भोजन होता है, पानी होता है, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पर्यावरण की थीम होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और उससे कभी कभी पूछ लेता है कि पर्यावरण अध्ययन में उप थीम कौन सी होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उप थीम जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है। उप थीमों की संख्या 4 होती है। और उप थीम किसमें होते हैं दोस्तों? सिर्फ जो आपका पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम होती है परिवार और मित्र, परिवार और मित्र जो दोस्तों मुख्य थीम होती है उसके 4 उप थीम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपसी संबंध होता है, काम व खेल होता है, जानवर होते हैं और पौधे होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन आपसे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा इसमें से कौन सी उप थीम है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक शामिल कर देगा, काम या खेल ही शामिल कर देगा और पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से उप थीम है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उप थीम की जो मुख्य संख्या होती है कितनी होती है। उप थीम होते हैं आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होती है? आपसी संबंध होता है, काम व खेल होता है, जानवर होते हैं और पौधे होते हैं। किसके उप थीम होते हैं? परिवार व मित्र के मुख्य 4 उप थीम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों इससे आपको पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ दोस्तों थीम से ही आपको 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है 2 नंबर का मिल जाए। ठीक है, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दोस्तों? हाथी। हाथी और उसके झुंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए दोस्तों, फिर इससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा उसको आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हाथी जो होता है, हाथी क्या होता है। हाथी दोस्तों एक वयस्क, देखिए एक वयस्क हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम या 1 कुंटल तक पत्ती और टहनियाँ खा सकता है। ठीक है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि कह देता है कि प्रश्न में कि कहता है एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो तक पत्तियां और टहनियां खा सकता है, जो कि क्या है? गलत है दोस्तों। ये आप अगर पॉइंट याद रहेगा तो आसानी से आंसर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हाथी जो होता है बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते, एक दिन में सिर्फ 2 से 3 या 3 से 4 घंटे दोस्तों ही 3 से 4 घंटे ही हाथी आराम करता है। ठीक है, आमतौर पर हाथी जो होता है आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जो आवासों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर पूछ लेता है कि हाथी कहाँ पे पाया जाता है तो आमतौर पर जो हाथी होते हैं उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। हाथियों को दोस्तों, हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंड रखता है। ठीक है, इनके बड़े बड़े कान जो होते हैं दोस्तों पंखों के काम करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हाथी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीटेट एग्जाम में दोस्तों अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाथी हो गया, हाथी के झुंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी जान लेते हैं कि हाथी का जो झुंड होता है दोस्तों झुंड मात्र सत्ता का पालन करते हैं, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। सबसे बड़े जो मादा हाथी होती है दोस्तों वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, अर्थात पूरे झुंड का
मुखिया होती है, ठीक है। और एक झुंड में कितने लोग होते हैं? 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य रूप से मादा हाथी और बच्चे होते हैं। उनके जो झुंड होता है दोस्तों, झुंड में मादा हाथी होती है और 10 से 12 लोग मिला के पूरे होते हैं, ठीक है। उसमें मादा हाथी और बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता दोस्तों। जैसे जो बच्चा होता है, जैसे 14 से या 15 वर्ष का होता है, तो झुंड को छोड़ के अलग हो जाता है, ठीक है। झुंड कभी कभी जलवायु और क्षेत्र के आधार पर हाथियों से जुड़ जाता है दोस्तों। जैसा जैसा दोस्तों, अगर कभी कभी जलवायु या क्षेत्र के आधार पर जो हाथी होते हैं उनका झुंड अलग हो जाता है, लेकिन फिर कभी कभी ये जुड़ भी जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि हाथी और हाथी के झुंड से आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए मिल ही जाता है हर एक पेपर में ही दोस्तों। जो भी आपका सीटेट एग्जाम चल रहा है ऑनलाइन दोस्तों, उसके हर एक शिफ्ट में दोस्तों, आज हुआ फिर कल होगा, तो दोस्तों आपको पक्का आज जो क्वेश्चन मिला है हाथी से रिलेटेड, तो कल हाथी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन। तो हाथी भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका समझो दोस्तों, अभी तक जितना पढ़े उसमें से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। मधुमक्खियों के बारे में दोस्तों, मधुमक्खियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसको आप जान लेंगे, तो उससे भी रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा वो भी आप आसानी से दे सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इससे भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक है। मधुमक्खियाँ फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। ये तो दोस्तों मधुमक्खियों का गुण होता है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। क्यों आकर्षित होती हैं? क्योंकि फूलों से उनको रस प्राप्त होता है और रस से ही क्या शहद या मध बनता है, ठीक है। मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसले का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों का जो दोस्तों पूछ लेता है कि मधुमक्खियों का अंडा देने का जो उपयुक्त समय होता है कब का होता है, तो पता होना चाहिए मधुमक्खियों का जो अंडा देने का उपयुक्त समय होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। और यही समय दोस्तों, और पूछ ले मधुमक्खी पालन का समय कौन सा अच्छा होता है, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मंथ जो होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा होता है क्या कि इसी समय पालन किया ही जाता है, ठीक है। मधुमक्खियाँ चीनी की चाशनी खाना पसंद करती हैं दोस्तों। क्या होता है? चीनी की चाशनी खाना पसंद करती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है दोस्तों, उसमें आपको बता दें कि 3 कैटेगरी की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन से, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि उस कॉलोनी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है दोस्तों, उसमें एक रानी मक्खी होती है। कौन सी होती है? रानी मक्खी होती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देने का काम करती है दोस्तों। अंडे देने का काम सिर्फ कौन करता है? रानी मक्खी करती है, जो कि प्रत्येक छत्ते में एक होती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है? नर मधुमक्खी होता है। नर मधुमक्खी का काम क्या होता है? छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होते हैं। नर मधुमक्खियों के श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ये श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ नर मधुमक्खी होते हैं लेकिन ये श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते में। वही दोस्तों आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते के लिए सारा काम दोस्तों वही करती हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। ये मधुमक्खियाँ क्या करते हैं? दिन भर काम करती हैं। ये छत्ता बनाने का काम करती हैं और मधुमक्खियों के बच्चे की देखभाल भी यही करती हैं, ठीक है। वे रस की तलाश में फूलों की चारों ओर उड़ती रहती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण या उपयोगी होती हैं दोस्तों। छत्ता बनाने का काम या रस से शहद बनाने का काम, सारा काम दोस्तों किसका होता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी या श्रमिक मधुमक्खी कहा जाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि कार्यकर्ता मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता होगा और न ही रस का संग्रह हो पाता है, ठीक है दोस्तों। इससे भी आपको एक क्वेश्चन आपके मधुमक्खी से और एक उसके जो छत्ता है दोस्तों उसमें कौन कौन सी मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं उससे रिलेटेड भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। सारे टॉपिक कह सकते हैं कि इस मैराथन क्लास के सारे टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं। सलाद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सलाद से भी रिलेटेड सीटेट को कह सकते हैं कि सीटेट वालों को दोस्तों
या सीबीएसई वालों को जो सलाद है दोस्तों ये काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सीटेट वाले सलाद से रिलेटेड दोस्तों अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सलाद के बारे में जान लेते हैं कुछ रोचक तथ्य या उनके बारे में जानकारी, जिससे आप एग्जाम में आए क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए सलाद क्या होता है, सलाद प्रतिदिन लगभग 17 घंटे सोते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा पॉइंट है कि सलाद जो होता है वो कितना सोता है, 17 घंटे। पूरे दिन में 24 घंटे दोस्तों वो 17 घंटे सोता ही रहता है, ठीक है। और सेकंड काम क्या है, यह पेड़ों की लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, इसके अलावा जो समय बच जाता है उसके पास है, सलाद के पास, वो सिर्फ लकड़ी काटने का काम और करता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो सलाद होता है उसके शरीर का तापमान लगभग कितना होता है दोस्तों। तो आप बता दें कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनाए रखते हैं, ठीक है। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जाते हैं। चलिए आगे क्या है कि सलाद उसी पेड़ की पत्तियों, देखिए दोस्तों सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सलाद तो 17 घंटे आराम करता ही होता है, ठीक है। और सबसे खास बात उसकी क्या है कि वो जिस पेड़ पे रहता है, ठीक है, उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को भोजन के रूप में या खाता है, ठीक है। इसे शायद ही किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, इसे शायद मतलब वह पत्तियों के अलावा किसी चीज़ को नहीं खाता है, ठीक है। सलाद दोस्तों आपको बता दें कि सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है दोस्तों। इसकी जो जीवन काल है या कितने वर्ष तक जीवित रहता है, सलाद जो होता है वो 40 वर्ष तक दोस्तों, 40 वर्ष तक जीवित रहता है, ठीक है। और पूरे 40 वर्ष में दोस्तों इसकी एक क्वालिटी और होती है कि उस दौरान केवल 8 पेड़ों के चारों ओर घूमता है। सिर्फ 8 पेड़ों का ही यूज दोस्तों करता है पूरे अपने लाइफ में, जितनी लाइफ होती है उसकी 40 वर्ष की, उसमें सिर्फ वो क्या करता है, सिर्फ 8 पेड़ों के चारों तरफ घूमता रहता है, उससे ज़्यादा पेड़ों का यूज नहीं करता है, ठीक है। आगे क्या है कि सप्ताह में एक बार यह अपने आप को राहत देने के लिए पेड़, ओहो दोस्तों ये भी उसकी मस्त क्वालिटी है, क्या है कि वो सप्ताह में केवल एक बार अपने आप को राहत देने के लिए पेड़ों से उतरता है। सप्ताह में दोस्तों 7 दिन होते हैं, जिसमें सिर्फ वो क्या करता है, सलाद से सिर्फ एक दिन पेड़ से नीचे उतरता है अपने आप को राहत देने के लिए, ठीक है। इसका शरीर जो होता है बालों वाला होता है और यह एक छोटे भालू जैसा, दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि जो सलाद होता है चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, तो गलत है दोस्तों। सलाद जो होता है वो कैसा होता है, छोटे भालू जैसा दिखाई देता है और पेड़ से उल्टा लटक के 17 घंटे सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है दोस्तों। और पूरे हफ्ते में एक बार अपने आप को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है, 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है दोस्तों। इससे भी आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर या कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। खेजड़ी वृक्ष दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष से भी आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों प्रश्न देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। पिछले शिफ्ट में भी मिला है, आगे भी आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। सभी पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस साइनेरिया। क्या है दोस्तों, प्रोसोपिस साइनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह पूरे भारत में दोस्तों, इसको जहाँ भी होता है दोस्तों पूरे भारत में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। अगर पूछ ले कि पूरे भारत में इसको अगर खेजड़ी वृक्ष के ही नाम से जाना जाता है तो ये गलत है, क्योंकि पूरे भारत में खेजड़ी वृक्ष को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए जानते हैं कौन कौन से नाम हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में समी का वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, समी का वृक्ष कहा जाता है। और तेलंगाना में जम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, तेलंगाना में जम्मी कहा जाता है। गुजरात में खिजरो कहते हैं और राजस्थान में खेजड़ी कहा जाता है दोस्तों। वहीं से खेजड़ी से ही इसका नाम प्रचलित हुआ था, खेजड़ी वृक्ष के नाम से, ठीक है। हरियाणा में जंती और पंजाब में जांद कहते हैं। क्या कहते हैं, जांद कहा जाता है और हरियाणा में जंती कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है खेजड़ी वृक्ष को। खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है।
और दोस्तों सबसे खास बात ये होती है इसकी कि यह कम जल में बढ़ जाता है, इसको बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं होती है, कम जल में ही अपना विकास कर लेता है। ठीक है, इसकी छाल का जो उपयोग होता है औषधि बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए? औषधि बनाने के लिए इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। और लोग इसके फल को पका कर खाते हैं, मतलब इसकी जो फलियां होती हैं उसकी सब्जी बना के लोग इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं। ठीक है, इसकी लकड़ियों को कीड़े या कीड़ मकोड़े प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र के जानवर खेजड़ी की पत्तियों को भी खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों, इससे भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? घटपर्णी पौधा। दोस्तों एक घटपर्णी एक पौधा होता है जिसके बारे में कुछ तथ्य हैं दोस्तों, जिसको आप जान लेंगे तो इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, घटपर्णी भी एक पौधा होता है जो कि क्या करता है कि मेढक, कीटों, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। दोस्तों ये क्या होते हैं कि अपने अंदर क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े और चूहों को भी फंसा कर खा जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और भारत के दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि घटपर्णी जो पौधा है वो भारत के किस स्थान पे क्या कहाँ पे पाया जाता है, तो पता होना चाहिए कि मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो बनावट होती है दोस्तों कैसी होती है? घड़े जैसी आकृति होती है और मुंह पत्ती से ढका हुआ होता है। इसकी जो बनावट होती है कैसी होती है? घड़े जैसी, घड़ा जो होता है एक तरह के दोस्तों उसी तरीके से इसकी आकृति या बनावट होती है और मुंह इसका जो होता है पत्ती से ढका होता है। इसमें एक विशेष गंध होती है जो कीड़े और को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो फंस जाते हैं दोस्तों और बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों इस पेड़ की खास बातें होती है कि इसमें एक विशेष तरह की गंध या महक होती है जिससे दोस्तों कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं और उसी में जाके घड़े में, जैसे घड़े नुमा उसका संरचना होता है, उसी में जाके फंस जाते हैं, फिर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पक्का मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान ओके दोस्तों, ये भी एक वृक्ष है जिससे भी रिलेटेड आपके प्रीवियस दोस्तों जो 28 और 29 दिसंबर को दोस्तों जो एग्जाम हुआ है वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए सीटेट परीक्षा में मिले हैं, आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है, रेगिस्तान ओके क्या है? एक वृक्ष है जो कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के सूक्ष्म और अल्प जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य रूप से दोस्तों रेगिस्तान जो ओके होता है कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और पूछते तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? उसके रेगिस्तानों में पाया जाता है। ठीक है, यह इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? यह लगभग 10 फीट। कितना लंबा होता है? यह लगभग 10 फीट क्या होता है? लंबा होता है। इसमें जो पत्तियां होती हैं उनकी संख्या क्या होती है? बहुत ही कम पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी जड़ें दोस्तों, इसकी जड़ों की एक खास बात होती है, इसकी जड़ें तब तक गहराई तक जाती रहती हैं जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता। ठीक है, इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में दोस्तों, इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब यहाँ के स्थानीय लोगों को इस पानी को पीने के लिए या पानी की कमी पड़ती है तो इसके तने में एक पतली पाइप लगा के दोस्तों पानी निकालते हैं और उस पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रही दोस्तों रेगिस्तान ओके से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलता है दोस्तों सीटेट में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।